मतलब होश नहीं था। प्रभु को धन्यवाद। सबको जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि हम गए थे वहाँ पर चंडीगढ़, पापा मेरे सर पे हाथ रख के, उसके बाद मेरा सर चंगा हो गया। मेरे सर में इतना बाल था, हमारा तबीयत खराब था इतना इतना बाल, मेरा सब एकदम पूरा उखड़ जाता था। मैं उसमें नहीं 3-4 दिन बेहोश थे। उसके बाद सर पे रखे और सब ठीक हो गया। मैं अपने बाल झाड़ नहीं पाते थे। कर लेते हो अपना काम भी खुद कर लेती है। ऐसे भी रखता था, इतना दर्द होता था, लेकिन अब ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब इसकी दवाई ये है, कल आजमगढ़ गए थे, हमको क्वाइन मिला 5 का। अच्छा मैं कहते चाहते तो पैसा बढ़ेगा, तेरा पैसा मिलेगा तेरा। हमको भी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मेरा नाम गीता है, मैं जावा से अभी शिवानी अभी जो गवाही दी है, उनका तबीयत बहुत ख़राब था, तो उल्टी हो रहा था, तो हमको बुलाएं और मेरी मौसी सावित्री देवी वहाँ पर बैठी हैं, उनको बुलाएं। हम लोग गए वहाँ पर, उनके लिए प्रार्थना किया और तुरंत ही वह उठ करके बिस्तर पर बैठी और हम प्रार्थना करके आ रहे थे, तो कहे कि नहीं आज दोपहर का प्रार्थना मेरे साथ आप लोग करिए। हम लोग वहाँ पर बैठे, प्रार्थना आराधना सब कुछ किए और वह चंगी हो गई। और हमारी दूसरी गवाही ये है कि जब हम कल गए थे आजमगढ़ में, तो वहाँ पर मुझे भी हीलिंग हुई है। तो परमेश्वर ने आपको भी टच किया। जी मुझे भी टच किया, मुझे भी हीलिंग हुई। मैं प्रभु का लाख इनके सभी के सब कहाँ बात होती है आरुषि तू हर गवाही बने हमारे पैर दर्द करते हैं। शांति बनाए गवाही में चंडीगढ़ में घूमे गए। हाँ नाइडू तोर पैरों में दर्द होता है, चलो मनी गवाही दे। और भी जोन रही और पापा जी का तबीयत खराब था। हाँ पापा जी हाथ भी रखे, हम सोच रहे थे पापा जी मेरे लिए ले हैंड प्रेयर करें, तो ले हैंड प्रेयर की। और तीसरी गवाही है मिट्टी लाए आँख पे लगाए, हमारा पानी बंद हो प्रार्थना करें अपनी चंगे जैसे के नाम। थैंक यू। जय मसीह की, पास्टर जी को भी जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि मेरे आँख में से पानी गिर रहा था 3 दिन से, और मैं चंडीगढ़ का मट्टी लेकर आई थी और मम्मी प्रार्थना करके आँख पे लगाई और मेरा आँख में से पानी गिरना बंद हो गया। मिट्टी उठा करके भी आप लगाएंगे प्रार्थना करके तो आप अलग अलग तरीके से परमेश्वर करेंगे। मेरी दूसरी गवाही है कि जब हम आ रहे थे चंडीगढ़ से, तो लखनऊ पार्क में पास्टर जी हम लोग को घुमाने लेकर गए थे, तो वहाँ पे मेरा पैर बहुत तेज दर्द कर रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी। पापा से बोली तो पापा लहू लगा के वो किए, प्रार्थना की मेरे लिए, और फिर मैं कूद के एंजॉय की पार्क में, कूद के एंजॉय किया। धन्यवाद। तीसरी भी गवाही बच्ची के लिए पापा जी ले हैंड प्रेयर के। तीसरी गवाही है कि जब लैंड स्प्रे हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि पापा जी मेरे ऊपर हाथ रखेंगे तो हीलिंग होगी मेरे पे, और जब पापा जी मेरे ऊपर हाथ रखे मेरे सीट पे, 5 मिनट मेरा मतलब से झनझना रहा था एकदम, मतलब तुम कंपन कर रहा था, हीलिंग कर रहा था ना। हाँ, healing। थैंक यू चीज़ बच्चे की आशीष, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा आपके लिए। है कि मैं कहा कि ऐसे रैंडम जो है मैं वाचा बना था, रैंडम मतलब ऐसे नॉर्मल कहते टेम्पररी झूठ मूठ में कि आजमगढ़ आएंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं कहा कि 1 तारीख को आजमगढ़ होना है ना, तो कुछ हीलिंग होगी। तो मैं जा करके चंडीगढ़ में ऑफिस में बात किया, तो उन्होंने कोई बैनर पोस्टर बन लगाएगा, बहुत अच्छे से करिएगा, यहाँ से आपके पास एनएनटी छोड़ दिया जाएगा। तो हमने रिसीव किया कि चलो एनएनटी छोड़ा जा रहा है तो हम जाऊँगा करूँगा। तो हमने कहा कि 1 फरवरी को जो है हीलिंग होगी और मैं उस दिन उपवास प्रार्थना करूँगा, और हमारे वॉलंटियर जाएंगे बाउंसर, जैसे जैसे मैं प्लानिंग किया था, जिनका नाम दिया था 1-2 लोग बस वो नहीं मिसमैच हो गए, क्योंकि पूरी 4 गाड़ी गई थी, सुरक्षित गए सुरक्षित आए। और मैंने कहा कि वहाँ पे एक नया मसा उतरेगा, परमेश्वर उतरेगा, और वैसे ही हुआ। इतनी लोगों की चंगाई मिली, इतनी लोग चंगाई मिली, और परमेश्वर जल्दी जाके कर गवाही, ठीक है। जैसा मैंने मांगा था परमेश्वर वैसा मुझे दिया, और सब संतुष्ट है।
नाला में घर है, हमारे उनका नाम है जय मसीह की। हमार गवाही है। मैं बड़का लड़का से बुखार रहल तो कल हम दवाई काढ़ा कली बाबू विश्वास कर हम प्रार्थना कर भैया प्रार्थना कराई तो बुखार चंगे हो जाए तो मैंने भैया प्रार्थना कर तोरवा के हमने भी प्रार्थना कैली मन बाटे बुखार यस परमेश्वर का बुखार कबो हम गिरल नहीं रहे बस आज हम यहाँ हम गिर गए मतलब कब ये देखें घर ये हिला पाई इनके हमारे पास इतना ही बात है परमेश्वर हिला सकते। नाम सत्यप्रका मैं फूलबाजार गांव का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही है कि जैसे मेरे घर में जैसे झगड़ा हो गया था और थाना पुलिस का भी मैटर हो गया था जिसकी वजह से हमारे नात रिश्तेदार घर वाले सब हमसे नाराज़ हो गए थे और हम कहीं भी घूमने नहीं जा पा रहे थे। नात रिश्तेदार में कहीं भी हमारा रेस्पेक्ट खत्म हो गया था, लेकिन हम प्रार्थना किए और पास्टर साहब भी करवाएँ और हम घूमने जाना चाह रहे थे अपने मामा के यहाँ मौसी के यहाँ और सब लोग अब शांत हो गए, सब कुछ खुश हो गया हमसे। मतलब पूरा पर जो लड़ाई झगड़ा था ना वो शांत हो गया और परमेश्वर सत्य प्रकाश की प्रार्थना को सुना उत्तर दिया। चिंता ना करो, परमेश्वर आपको बेटा का अधिकार जल्दी देगा, चिंता ना करो। जय मसीह की। हमारा फ़ोन मतलब मैं आ रही थी तो रास्ते में मेरा फ़ोन गिर गया था। हम सोचे मेरा फ़ोन गिर गया हमको मिलेगा नहीं, तो मैंने भाभी से बोले कि भाभी फ़ोन लगाइए, पर लग रहा है मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा। बाकी फ़ोन ऑटो में था और तुरंत मिल गया है। प्रभु का लाख लाख मोबाइल रास्ते में आते खो गया था लेकिन मिल गया। धन्यवाद। हमारा एक भाई है वह ये मतलब इतना दिन से आवत है, मतलब साल 2 साल हो गए। हाँ 2-3 साल हो गए। हाँ नहीं 2 साल नहीं है, 2 साल हो गए। अच्छा ठीक है 2 ही साल पूरा बोलिए। और हम कभी गिरल नहीं रहनी है, आज इतना कोस के गिरनी है। नहीं लगा है परमेश्वर के धन्यवाद हो। मतलब हीलिंग नहीं हुआ था, भले 2 साल से आ रही थी, परमेश्वर आज आया, आज इनको भी छुआ। मस्त से बात, थैंक यू। मेरी गवाही है और आगे करता रहेगा। थैंक यू। चलिए जल्दी। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है, मैं मझगांवा से हूँ। मेरी गवाही यही है कि कल जो आजमगढ़ में प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मेरे को परमेश्वर ने हीलिंग दिया और आज यहाँ भी हीलिंग दिया है। ये पकड़िए ऐसे दिखाइएगा, ये भी दोनों। चलिए आप भी दीजिए। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा नाम अनिल है, हम बिस्टोली से हैं। हमारी गवाही 7 गवाही है और 7 गवाही बनी है। कृपया शांति बनाइए आप लोग। परमेश्वर को जो नबी हैं परमेश्वर को सारा श्रेय देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर करते हैं क्योंकि सबसे पहला स्थान देते हैं। लेकिन जो उनके कार्यक्रम जो हमारे अगुआ हैं, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने उस रास्ते पर हमको ले गया जहाँ हम नहीं जा सकते थे, वहाँ हमको ले गए। तो पहली गवाही तो ये मेरी है कि इन्होंने ले गया, रास्ता दिखाया और सही सलामत हम लोग गए। और जैसा हम सोच रहे थे कि जाएं, रास्ते में हम लोग एकदम आराम से गए, जैसे मालूम हो रहा था हम घर जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, आए जाए, कहीं कोई थकान नहीं हुआ, एकदम सोते हुए गए, सोते हुए आए हैं। और उसके बाद से हमने वहाँ गया तो हम सोचे कि हम जा रहे हैं, भीड़ तो ज़्यादा रहती है, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन हमने कहा परमेश्वर कितना हूँ लोग रहेंगे, लेकिन देखिए हम दिन में ठाने कितना हूँ लाखों रहें, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं पहले नंबर पे रहूँ, चाहे कितना हूँ कहीं भी जाऊँ। ऐसे में नेपाल में भी गया था, मैं कहा पहली कुर्सी मेरी होगी, तो पहला था वहाँ जिन्हें देखे होंगे, भले बाद में लोग हटा दिए होंगे। वहाँ भी मैं गया तो मैं कहा पहला ही होगा, तो पहला ही था। और हम लोग लाइन लगाए, रात में भी जगह थे, इधर उधर आ रहे थे, लेकिन जगह ले हैंड प्रेयर के लिए हमने किया। हमने कहा सबका बनवाएंगे, सबका बनेगा, सब लोग धीरज रखिए। तो वहाँ पे लोग बोले थे कि 1 लोग का बनवाइए, 4-5 लोग चले जाएंगे, लेकिन नहीं जाने दिए। तो हमने कहा ठीक है। जब वहाँ अंदर जाने के बाद हम लोग ले हैंड प्रेयर के लिए अंदर अब जाने लगे, तो हम सोचे पहले तो मेरा ले हैंड प्रेयर बन जाए करवाने के लिए। ये मेरी गवाही। दूसरी गवाही ये है कि पापा जी हम लोग के ऊपर हाथ रखें, और वैसा हुआ। लेकिन जब हम लोग अंदर अब चले गए, हम लोग चले गए, बाकी लोग हमारी टीम पीछे हो गई। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो लोग अब घबरा रहे हैं, नहीं आ पा रही हैं, बोल रही थी, लोग हड़बड़ाने लगी। तो ये लोग भी प्रार्थना किए, हम भी घुटने टेक करके वहाँ प्रार्थना किए, क्या तुम लोग घबराओ मत, सभी लोग आ जाओगे। तो ऐसा ही उन लोग का मन बदला। 1-2 दिन अंशु थी, उनके भाई थे, उन लोग को लाए, फिर और 2 लोग थी, उनको लाए, फिर ये भी थी खड़ी, और भी कई लोग थी, रेशमी थी। हमें घबराओ मत, ये भी कह रहे थे पापा जी। हम लोग वहाँ खड़े थे, पास्टर जी ने बोला शांत रहो, अभी सब कुछ हो जाएगा। तो हमने विश्वास मेरा था कि जब वहाँ एक मोच वाला था, जब किनारे हट गया था, हमको बस अब घबराओ मत, ये गया, सब लोग आ जाएंगे। तो हम गया, वहाँ बात किया, बात करने से इधर उधर कर रहे थे, 1-2 लोगों को कुर्सी लेके अंदर किया,
फिर कुछ लोग को और तरीके से अंदर किया, फिर ऐसे ही करते करते जब अंदर आ गए लोग तो हम कहा परमेश्वर अब कोई छूटा, एक लोग छूट गई थी, वो भी अपनी गलती से छूट गई थी, वो चली गई थी, उनको भेजा गया तो एक आदमी खोज नहीं पाया। अगर हम लोग बाहर चले जाते तो उनको भी ले जाते, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि उनको भी पापा जी से हाथ रखवा दिया गया, किस तरीके से वो भी लोग चली गई। लेकिन हमारे टीम के जितने लोग थे सब लोग गए, वहाँ अलग हीलिंग हुई और हमारा जो है पैर ये दर्द करता था, साटका बहुत भयंकर, बहुत हम चल रहे थे, वहाँ भी लोग देखे थे तो काफी शैतान वहाँ अटैक कर रहा था। जैसे पापा ने हमारे ऊपर सर पे हाथ रखा उसी समय वो धुआं मन के गायब हो गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो तुरंत गायब हो गए। और उसके बाद से हमने ये वाचा माना था परमेश्वर कि हम लोग अगर आए हैं यहाँ पे तो लेकर हमारी टीम जितनी गई थी सबसे ज्यादा ले हैंड प्रेयर हम लोग का हुआ और सबसे ज्यादा हमारी टीम की हीलिंग हुई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 10 लोग को परमेश्वर ने छुआ और चिल्ला रहे थे, जैसे चिल्ला रहे थे जैसे कोई पागल हो जाता है। परमेश्वर के जब हाथ रखे तो उस समय हम लोग सीन देख रहे थे और इतनी गवाही बनी। उसके बाद गवाही देने हम लोग गए, जा करके पापा जी के ऊपर मतलब देने जा रहे थे तो काफी लोग तो हम कहे जाने दीजिए, बनवा करके वहाँ से चले आए। जब वहाँ से हम आ रहे थे तो वहाँ से आए तो हमने कहा ऋषि बोली जो आप यहाँ तक आए हैं, सभी लोग मतलब थके थे, लोग आ करके सो गए। तो हम कहे कि नहीं सोएंगे नहीं, हमको पानी गिरा था, हम कहे परमेश्वर तेरी वेदी पे जाना है हमको। वहाँ से फिर नहीं गए, फिर वेदी गए, फिर पापा जी ने पानी मतलब छीड़ा मारा, दूसरी बार वहाँ छीटा मारे, हम लोग को फिर मिला। उसके बाद से तीसरी गवाही है कि उसके बाद पापा जी ने बोले कि मेरे लिए उपवास रखो और प्रार्थना करिए और कोर्ट में मेरा तारीख मतलब है, ये सुनवाई है और आप लोग उपवास रखिए, फास्टिंग रखिएगा। तो हमने 3 दिन का फास्टिंग वहाँ पे रखा, रुक के, और हम लोग वहाँ पे जा करके वेदी पे प्रार्थना किए। प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ के जो नबी थे आए थे, सभी लोग आए थे, पापा जी छोड़कर सभी लोग आए थे, सब टीम थी, केवल वही नहीं थे। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी मतलब आराधना, वैसा हमने आराधना कभी किया नहीं था। हम लोग गए तो वहाँ पे हमने जब देखा तो झूम झूम के आराधना किए और वहाँ पे हमने अपनी आंखों को जब बंद किया, सब कुछ परमेश्वर हमें दिखा रहा था। हमने वहाँ से स्वर्गदूत उतरते हुए देखा जिन्होंने आराधना कर रहा था। हमने बताया, आपको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर अगले मुझे ऐसे हो रहा था, फिर हमने देखा, आँख बंद किया तो आरुषि को देखा ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, फिर बताया। तो फिर हमने बताया कि अभी 1-2 घंटे में, परमेश्वर ने कहा 1-2 घंटे में पापा जी जीत जाएंगे और वैसा हुआ, वैसा हुआ। मैंने बाचा बना तो ये गवाही होगी और 3 घंटे में वो जीत गए। और उसके बाद से हम आराधना इतना झूम के कर रहे थे, आप भी झूम कर रहे थे, ये मालूम नहीं है कि पवित्र जब वहाँ से हुई तो उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे और बोल रही थी कि जितने स्पिरिचुअल और सन डाटा हैं लोग परमेश्वर छू रहा है, अलग हिली थी और जितने बीमार थे उन लोग को हटा दिया गया, दुष्ट आत्माओं में से निकाल दिया गया था कि ये लोग निकल जाएं। तो वहाँ पे जितने लोग थे वो लोग देखे होंगे तो हम कभी ये सोचते थे हम गिरेंगे नहीं, हम या गिरते नहीं है कभी भी, मतलब सोचते थे तो हमें पवित्र आत्मा छूती है, वैसे अनुभव होता है, हमें मालूम सब कुछ होता है, लेकिन गिरने का नहीं होता। तो इतना झूम के आराधना कर रहे थे। फिर आपको पवित्र जैसे बोले कि पवित्र आत्मा छू रही है, स्पिरिचुअल ऊपर से आ रही, तो स्वर्गदूत को हमने उतरते देखा और जो वर्ड उन्होंने बोला था तो क्रूस ऐसे लगा रहता, वाक सी क्रूज रहती है ऊपर से, वो उस पर देखेंगे एनरो का राजा जो लिखा आता है उस पर परमेश्वर। तो उसमें हमने जो आराधना जो शब्द बोल रहे थे, आंख बंद कर रहे थे, आंख खोले नहीं, वो सारा शब्द हमें लिखता हुआ दिखाई दे रहा था, सारा शब्द लिखता हुआ। और उन्होंने बोला कि आप जाओ, और उसमें से अलग बोले कि फिर उसके बाद से उन्होंने कहा कि आप लोग को पवित्र आत्मा, तो हमने कहे तो इनको फिर पवित्र आत्मा टच की। अब और ये गिर गए तो हम सोचे आप पवित्र आत्मा, अब तो ये ही गिर गए तो हमें तो अब क्या होगा, हमारे जो हुआ है, जो हमारी जो लाठी जो ढाल है जो खड़ा हुई है, तो हम क्या इनको छू दिए पवित्र आत्मा। तो हमने आंखों बंद किया, फिर हमने उसके बाद से पवित्र आत्मा टच की, फिर हमने भी गिर गया पवित्र आत्मा टच की। तो इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद। और बोले तो अब जब हम वहाँ से आए तो आ रहे तो बैठे थे तो हमें 5 का कॉइन मिला, उन्होंने ये आशीष है परमेश्वर का, 5 का कॉइन मिला। और उसके बाद से जब हम लोग वहीं थे, बैठे थे, बैठ करके वो काम हम लोग का धनाधन काम हो रहा था, 5,000 का हुआ और 500 का तुरंत मेरा वहीं पे टेस्ट मन मतलब हुआ, दशवांश हुआ।
5,000 का फायदा हुआ। वहाँ पे फोन दूसरा कोई मेरा काम कर रहा था, मैं यहाँ पे था और दूसरा कोई मेरा काम कर रहा था और 5,000 का मेरा काम हुआ। उस दिन जो 5 की कॉइन मिली वहीं से 5,000 5,000 कॉइन का मतलब 5,000 का फायदा हुआ, जबकि चंडीगढ़ में थे और काम दूसरा को करता था कि फायदा इनके खाते में आया। और मैंने कहा कि बच्चा बांध दिए तो दसवांश यहाँ दे करके ही जाइएगा, तो लास्ट में निकलते निकलते दसवांश डाल के और वो भी 5 घंटे में हुआ, ज़्यादा देर में नहीं, कई दिन 5 ही घंटे में सारा काम हो गया। और उसके बाद जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने मोबाइल खोज रहा था कि मेरा चार्जर कहीं खो गया था, तो हम खोजे देखे बैग में है, बैग में मिल ही नहीं रहा था। तो फिर हमने कहा मेरा चार्जर लगता खो गया, तो पूछा हमने, कई लोगों से पूछा, नहीं मिला। फिर हमने कहा नहीं, चार्जर तो मेरा होगा यहीं किसी ट्रेन में होगा और मेरे ही लोग पाए होंगे। मेरे मन में यही था, मेरा विश्वास था कि यही होगा और वैसा हुआ। हमने जाकर पूछा तो बोल रहे मेरे पास चार्जर है। तो परमेश्वर का नाम कर, परमेश्वर देखो चार्जर हम लोग का जो चीज़ है सब कुछ, चार्जर कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा पैसा नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर दोष ना लगे। हम आए हैं तो तेरे अगर सच्चे मन से आए हैं तो सच्चे मन से कुछ हो ना, वो खोया नहीं और मिल गया। और मेरी ये गवाही फिर एक, मैं आराम से हम लोग गए, आराम से आए, कुछ नहीं हुआ। और जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने ये बात जाना परमेश्वर कि हम लोग को स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा दे परमेश्वर। और जो नहीं सोच सकते थे, जो ये गवाहियाँ आ रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं 3 साल 4 साल से आ रहा हूँ, परमेश्वर के रो के गिड़गिड़ा के हमने मांगा था परमेश्वर की कि आपके नबी को ऐसा बढ़ा दे कि ये लोग सोचे अद्भुत गवाही, अद्भुत आश्चर्य काम हो। हम लोग 90 ले करके आए, शक्तियाँ वहाँ से गए हैं तो लेकर आए। और ऐसा ही कल हम जब आजमगढ़ में गए तो आजमगढ़ हम लोग बोले तो परमेश्वर आजमगढ़ हिल जाए, तो ऐसा हुआ आजमगढ़ हिल गया। और परमेश्वर ने बोला है कि आप कहीं भी जाओगे सच्चे मन से रहोगे तो जो नहीं काम हो सकता अद्भुत काम होगा। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और उसके बाद से हम आ रहे थे तो एक का क्वाइन और हमको मिला। तो और उसके ये गवाही और है कि हम आरुषि बेटी बार बार हमको टच ये कर रही थी, कह रही थी आप आए हैं इसलिए क्या करने के लिए आए हैं, आप सोने आए हैं, चलिए वहाँ बेदी, चलिए आगे चलिए, और नहीं चलेंगे तो हम जाएंगे आगे। तो उसके बाद कहता इन्होंने अगुआ किया, हर चीज के लिए प्रेस मारती थी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, हर धन्यवाद चीज के लिए प्रेस मारती थी, धन्यवाद। ये चलना है, छोटी सी बच्ची है लेकिन सबसे तेज रहती थी, बोलती थी हमें वहाँ चलना है बेदी, अभी खुला नहीं है तब तक कह रहे चलिए बेदी पे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, इनकी भी गवाही है। गवाही था, हम गवाही का मतलब आइए आइए नंबर में आइए। जय मसीह की, भैया की जय मसीह की। हम मलाह से हैं। हमारा आदमी के हमारा कागज बन गया, मेरे आदमी के कागज नहीं बना तो उसको अंदर नहीं जाने देना चंडीगढ़। तो हम रो के प्रार्थना किया, तो बाद में लास्ट में हमारा आदमी भी दिया, हम भी दिया। तो बादरी पास्टर जो है तो प्रार्थना किया, हम लोग को हीलिंग लिया, हम लोग गिर गया, हम लोग को पता नहीं। प्रभु के लाख लाख धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हुआ, परमेश्वर आशीष दे दिया, जो आशीष से चाहिए तो आशीष से मिल चुके शुक्र है। धन्यवाद। हेलो, सबका धन्यवाद करती हूँ। 3-4 महीने घूम गई, अभी याद जुगाई जवानी सब गिर रहे थे तो मुझे याद पड़ा क्योंकि चंडीगढ़ गए हुए 1 हफ्ता हो गया। तो मैं ऑनलाइन द्वारा दी थी गवाही आपको, मैं मतलब दी थी, मैं यहाँ भी देना चाहती हूँ तो लोग जाने हाँ सच में परमेश्वर है। मैं जब चंडीगढ़ में गई, जब प्रेयर हो रहा था तो हमें नहीं पता था कि मतलब परमेश्वर जी छू रहे हैं तो लोग गिर रहे हैं। तो मैं सोची मतलब मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था। तो अभी जब बता रहे हैं कि फास्टर कि मतलब परमेश्वर जी छू रहे थे, तो जब पापा जी हाथ मेरे सर पे रखे, मैं कब ऐसा गिरी, मेरे मोबाइल में ऐसा फोटो भी है मेरा, जब मैं गिरी हूँ तब का भी है, मैं ऐसे गिरी तब का भी है, मेरे मोबाइल में कोई भेजा है, एक भेजी है एक पानी। तो मैं देखी, मैं सोची मैं दुष्ट आत्मा, मैं अभी अनिल सर बताए हैं कि नहीं परमेश्वर का मतलब आशीष था। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि मैं गिरी, मुझे उतना होश नहीं, मैं मन मन में अपने प्रभु मतलब विनती प्रार्थना कर रही हूँ कि जैसे मैं आई हूँ उद्धार लेके जाऊँ यहाँ से। मैं प्रभु से धन्यवाद करती हूँ। और मतलब कहे कि मैं उद्धार लेके जाऊँगी तो उद्धार लेकर के ही आई है। धन्यवाद। और मतलब जब वहाँ पे दूसरे मतलब हो रही थी, चर्च हो रही थी, बहुत भयानक चर्च था। दूसरे दिन
पापा जी के लिए जो मतलब उनका जब कोर्ट केस चल रहा था तो प्रार्थना हो रहा था, बोले कि जो रहेगा इसमें जो मतलब अपने फास्टिंग रहना था 3 दिन के लिए। 3 दिन मैं फास्टिंग रखी थी पापा जी के लिए, और मैं जो बोले कि यहाँ पे जो रहेगा जो उसके लिए फास्टिंग करेगा और जीत करने के लिए यहाँ प्रार्थना हो रहा था। तो जितने लोग उनके लिए नहीं रहना चाहते तो उठ के चले गए। हम मतलब हम रहे, हम सोचे हम पापा क्यों नहीं रहेंगे, जब हमारे लिए पापा जी खड़े हैं तो हम भी उनके लिए खड़ा रहेंगे। हालेलुया। मतलब हमारे लिए नबी खड़ा होगा तो मैं क्या उनके लिए नहीं खड़ा हो सकता हूँ? ये होता है। मैं खड़ा रही और वहाँ मतलब वाचा बानी है प्रभु, जैसे हम लोग इतना लोग आराधना प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, वो एक मतलब एक है जितने सर पे हाथ धरते हैं चंगे हो जाते हैं। हम लोग सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी जमीन जो है मतलब अटकी जीत जाए, और वैसा ही हुआ, वो जीत गए प्रभु के। वहीं रहते हुए थे 3 बजे जीत गए, वही हम लोग तो वही वहीं थे, वहीं गवाही आई। अरे और हमको एक बताई कि जब वहाँ बोले हैं कि हीलिंग होगा तो वहाँ पर मैं टांग गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गिरी। और ऐसे आदमी गिरता तो बहुत चोट लगती है, मुझे कहीं कुछ दर्द नहीं। ये सही बोली है। जब परमेश्वर छूता तो चोट नहीं लगता है, लेकिन जब दुष्टात्मा छूता तो कट जाता है। और मेरी चौथी गवाही है, मेरा भाई फंसा था प्रेयर के लिए, बहुत पीछे था, इतनी लंबी लाइन लगी थी। हम हिल गए थे, हम सोचे हैं प्रभु मेरा भाई जिस काम के लिए आया है उस काम पूरा हो जाए और प्रभु का आशीष मिल जाए। तो मैं मतलब डरी हुई थी और मन में विश्वास भी रखती थी, जरूर आएगा मेरा भाई, जरूर आएगा, उनका हाथ जरूर अपने सर पे रखेगा, उसके साथ जो भी सदस्य हैं वो सब अंदर ही लेंगे। तो बहुत पीछे लाइन लगी थी उनकी। और जब फास्टर जी बोले कि प्रार्थना करिए, जो मतलब अपने काम प्रार्थना करिए वो लोग अंदर आ जाए, तो मैं अपने भाई के लिए बहुत रो रही थी। भाई मेरा समझे या ना समझे उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, मगर अपने भाई को के लिए मैंने बहुत शांत रहिए आप लोग, शांत मतलब रहिए। उनके पास बच्चे नहीं है और मेरे भी पास बच्चे नहीं है। अभी मैं परमेश्वर से ये भी कहूँगी मेरे बच्चे होंगे जरूर होंगे। और मेरी मतलब ये गवाही है मेरे भाभी जैसे मैंने रो के प्रार्थना किया वैसे कट के मतलब उतना दूर से कट के परमेश्वर ने दिमाग दिया और मेरे लाइन में घुसे और अंदर घुसे आए और मुझसे पहले उन लोग के सर पे हाथ रखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, और आगे भी विश्वास करते हैं। हम लोग हर मस्से से भर गए हैं। अलग मस्सा आ गया है। गवाही हो गई। गवाही आइए जल्दी आइए। हेलो बैठो, इधर मुँह करके बोलिए। हाँ मेरी गवाही ये है कि हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और भैया ने मेरे प्रार्थना की और हम ठीक हो गए। और जैसे कोई भर्ती होने वाले थे भैया ने प्रार्थना किया, मेरा एक सुई भी नहीं लगा और हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये सहजनवा की है, बिंदु नाम है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, मेरे पापा ने यहाँ से गवाही दिलाया और हम अच्छा, इनके पापा प्रार्थना करवाए थे, इनका तबीयत बहुत खराब था और जैसे इन्होंने प्रार्थना किया पापा जी ने तो इनका तबीयत एकदम बोल रही है कि हॉस्पिटल में जाते एक सुई तक नहीं लगा और चंगी हो गई। धन्यवाद साक्षात गवाही दे रही है, जो हॉस्पिटल में सुई नहीं लगता है। तो ये मैसेज है लोगों के लिए कि देखिए हमारे घर की हमारी बगल की बहन है और आप भी परमेश्वर से बता सकते हैं कि देखिए ये बेटी ठीक हो सकती तो हम क्यों नहीं हो सकते। पर विश्वास करना। आपकी भी है क्या? हाँ कहीं इसका नहीं होगा, ये भी गई थी। जल्दी बोलो, तुम कहाँ सो गई थी क्या? जय मसीह। अंकल जी को जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि हम घर से मतलब कर रहे थे, हम लोग अच्छे जहाज से चले आए, पहला गवाही हो गया। और दूसरा गवाही ये है हम कहें जैसे जा रहे हैं वैसे पापा जी का हाथ हमारे सर पर पड़ जाए। वहाँ पे गए अंकल जी तो हम लोग मतलब लिखवाने गए तो वहाँ पे कहा कि मैंने पूछा कि कौन और आया है, हम बता दें हाँ मेरा भाई आया है। तो बगल में सिस्टर थी तो पूछ लिया कि मतलब लिखे हैं, तो कहा कह रही है कि 1 से 5 लोगों को जाना है। और उसके बाद तो कह दी वहाँ पे
गया, फिर वहाँ पे हम लोग अंदर ले नहीं रहे थे लोग। आप लोग शांत रहिए। उसके बाद हम लोग रोने लगे, फिर रोने लगे तो अंकल जी सब अंदर से मतलब प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे कि हम लोग पापा का हाथ पड़ जाए, इसीलिए हम लोग आए हैं। तो परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि बुला ले सिस्टर, मतलब वो वाले अंकल चले गए, सिस्टर बुलाए तो हम लोग को मतलब पापा जी का हाथ पड़ गया। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। आज जब पापा जी छुए तो इतना शांति मिला हमको, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। हीलिंग मतलब गिरा नहीं होगा, बहुत शांति बहुत ज़्यादा मिला। वही चीज़ होना चाहिए। समाप्त कर परमेश्वर, थोड़ा सा हम लोग झूठ बोले हैं लेकिन कोई बात नहीं है। वहाँ पे सिस्टम अरे तो झूठ इसलिए नहीं बोले ना, अपने फायदे के लिए। अपने फायदे परमेश्वर बोलता है कि अपने मतलब बुद्धि का भी इस्तेमाल किया करो, तो वहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल हुआ तभी हो पाए, नहीं तो सभी लोग एक बार सब लोग बता दें हम कितनी बार